My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, it's a great joy to bring you God's promise for this month. इस महीना परमेश्वर की प्रतिज्ञा वचन आपके साथ साझा करने में मुझे बहुत खुशी हो रही The है। Lord has been gracious to carry you and me during the past days and months. पिछले महीना परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है, आपको और हमें उठा के लेके चले हैं। As the scripture says, जैसे बाइबल कहती है, His mercies are new every morning. प्रति भोर उनकी करुणा नई है। Great is His faithfulness. उनके विश्वास योग्यता बहुत ही महान है। That's why we are not consumed. इसीलिए हम भस्म नहीं हो गए हैं। Yes, God is faithful. जी हाँ, परमेश्वर विश्वास योग्य है। 2 Timothy 2:13 says, even though we have remained unfaithful, yet He is faithful. दूसरी तिमुथियुस 2:13 में ऐसा लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। He is faithful. वो विश्वास योग्य है। Yes, He'll be faithful to lead us. जी हाँ, हमें अगुवाई करने के लिए वो विश्वास योग्य बने रहेंगे। And you have been faithful to trust Him and to walk after His will. आप भी विश्वास योग्य हैं क्योंकि आपने उन पे भरोसा किए हैं और उनके योजना में चले हैं। A faithful man shall abound with blessings. एक विश्वास योग्य पुरुष आशीष से भरपूर हो जाएगा। The Bible says so in Proverbs 28:20. नीति वचन 28 उसका 20 में बाइबल ऐसा ही कहती है, The grace of God let it come upon you परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर उतर आए and lead you into your blessing this month. और इस महीना आपकी आशीष की ओर आपकी अगुवाई करें। Loving Heavenly Father, we are so grateful to you for carrying us faithfully in the past. प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपके बहुत आभारी हैं। पिछले दिनों बहुत विश्वास योग्यता के साथ आप हमें उठा के लेके चले हैं। We are not worthy, Lord, प्रभु, हम इसके योग्य नहीं हैं, but your mercies, mercies, mercies have carried us. लेकिन आपकी करुणा और आपकी करुणा हमें उठा के लेके चले हैं। One blessing after another has come upon us, एक के बाद एक आशीष हमारे जीवन में उतर आई है and all the curses have been destroyed. और हर एक श्राप को आपने नाश कर दिया है। You have kept us alive, Father. पिता, आपने हमें जीवित रखा है। We are grateful. हम आपके आभारी हैं। Help us to use our life to declare your wonders to others, Lord. आप हमारी मदद करें ताकि औरों के जीवन में आपके चमत्कार घोषित करने के लिए हम अपना जीवन का उपयोग करें। Even this month, इस महीने में भी प्रभु, we dedicate ourselves to your will. हम अपने आप को आपके योजना के अनुसार समर्पित करते हैं। Bless this month, Lord. प्रभु, इस महीने को आशीषित करें। In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमेन। This month's promise is taken from 1 Samuel 1 and verse 17. इस महीना का प्रतिज्ञा वचन पहला शमूएल 1 उसका 17 से लिया गया है। These are the words of the high priest Eli to a woman called Hannah. ये वचन महायाजक एली का था, जो उन्होंने एक औरत जिनका नाम हन्ना था उनके लिए कहा था। Hannah did not have children. हन्ना के पास कोई संतान नहीं था। Her husband loved her so much, उनके पति ने उनसे बहुत ही प्रेम किया था, but she did not conceive at all. लेकिन वो गर्भ धारण नहीं कर पाई। So her husband's other wife humiliated her, making fun of her. उनके पति के और एक पत्नी थी, इसी कारण उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसको बहुत बेइज्जत किया। Hannah's heart was broken हन्ना का दिल बिल्कुल टूट गया था when her husband and she, along with her husband's other wife, went to the presence of God, to the tabernacle, to fulfill the commandments of God. जब वो अपने पति और उनके दूसरे पत्नी के साथ परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की मंदिर में, परमेश्वर के आदेश पालन करने के लिए गई। Hannah ran alone to the tabernacle of God. हन्ना परमेश्वर की मंदिर में अकेले दौड़ की गई।
And she poured out her heart in the presence of God. और परमेश्वर की हुजूरी में अपने दिल को उंडेल डाली। And she could not bear her sorrow, her humiliation. और वो अपने दर्द और अपनी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकी। But yet she did not open her mouth and cry. और वो अपना मुंह खोल के रो भी नहीं सकी। Just spoke from her heart to God. वो अपने हृदय से परमेश्वर के साथ बातें किया। Her lips moved, उनके ओंठ हिल रहे थे, but her heart spoke to God. लेकिन उनका हृदय परमेश्वर के साथ बातें किया। The high priest was watching this. महायाजक इसको देख रहे थे। The Bible says man looks at the face. बाइबल कहती है इंसान चेहरे को देखता है। He can't look at the heart, he only looks at the face. एक इंसान दिल को नहीं, सिर्फ चेहरे को देख सकता है। He looked at her face उन्होंने उसके चेहरे को देखा and he was angry with her. और वो उनके ऊपर बहुत क्रोधित थे। He thought she was drunk, उन्हें ऐसा लगा वो शराब पी के आई है, and that's why no voice was coming out of her. Her mouth was only shaking. इसीलिए उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा था, सिर्फ उनका ओंठ हिल रहे थे। When he confronted her, और उसने उसका सामना किया। she said, I'm not drunk, but I'm drunk with sorrow, sorrow, sorrow. उसने उन्हें जवाब दिया, मैं शराब पी के नहीं आई हूं, लेकिन मैं दुख दुख और दुख से भरी हुई हूं। And she told him how she had poured out her heart to God to answer her and give her a child. उसने उनसे कहा कैसे उसने अपना दिल परमेश्वर के सामने उंडेला ताकि परमेश्वर उत्तर देके उनको एक संतान से आशीषित It is करे। at that time the high priest says this promise. ये उसी वक्त ये महायाजक ये प्रतिज्ञा वचन उनसे कहा था। Eli answered to Hannah, एली ने हन्ना को उत्तर दिया, Go in peace, Hannah. हन्ना तू कुशल से चली जा, Go in तू peace. शांति से चली जा। You have poured out your heart to God. तू परमेश्वर के सामने अपने दिल को उंडेली है। Go in peace to enjoy the blessings of God. तू शांति से जा ताकि परमेश्वर की आशीष के आनंद तू उठा सके। You cannot but have the peace of God. तुम सुनिश्चित रहो क्योंकि तुम परमेश्वर की शांति पाने वाली हो। You cannot but have the blessings of God. तुम सुनिश्चित रहो क्योंकि परमेश्वर की आशीष तुम पाने वाली हो। Because God is a God who answers prayers. क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। And then he says, तब उन्होंने कहा, May the God of Israel grant you what you have asked of him. इस्राएल के परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। May God Almighty himself, who is a mighty warrior, grant you all that you have asked him. स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो एक सामर्थ्य योद्धा है, जो भी तुम मांगी हो तुम्हारे सारी मांग को पूरे करे। Yes, God is a God who answers all your prayers. जी हाँ, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। God is a God who gives you all that you ask him. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो भी आप मांगते हैं आपकी सारी मांग को पूरी करते हैं। And thirdly, God is a God who makes you enjoy every one of those blessings in peace. और तीसरी बात, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको शांति के साथ सारी आशीष का आनंद लेने में मदद करते हैं। This month, this promise will be fulfilled in your life. ये महीना आपके जीवन में ये वादा पूरा होने वाला है। Yes, Jesus said, ask anything in my name and I will do it. जी हाँ, यीशु ने कहा मेरे नाम से तुम कुछ भी मांगो मैं उसको पूरा करूंगा। John 14:13 and 14. यूहन्ना 14:13 और 14 में ऐसा ही लिखा हुआ है। And John 16:24 says, और यूहन्ना 16:24 में ऐसा लिखा है। Jesus says, यीशु ने कहा, My children, ask that you may receive so that your joy may be full.
मेरे बच्चे मांगो ताकि तुम पाओगे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। I want you to have joy in full. मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास परिपूर्ण आनंद रहे, So ask. इसीलिए मांगो। Whatever you ask, I will do it. तुम जो भी मांगोगे मैं उसको पूरा करूंगा, And I will give it to you, or you will receive, because you are chosen by me. मैं तुमको दूंगा अथवा तुम इसको पालोगे क्योंकि तुम मेरे माध्यम से मनोनीत किए गए हो। John 15:16. यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15:16 में ऐसा ही लिखा हुआ है, You have not chosen me, तुमने मुझे नहीं चुना है, but I have chosen you लेकिन मैंने तुमको चुन लिया है to bear fruits, ताकि तुम फल उत्पन्न करो and fruits that will remain. और तुम्हारा फल बना रहेगा, So that you will receive all that you ask the Father. इसीलिए तुम पिता से जो भी मांगोगे वो सारी बात तुमको मिलने वाली है। Your heavenly Father will give everything that you have asked. तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुमको वो सारी बातें देंगे जो भी तुमने उनसे मांगा है। So believe, my friends, that God has chosen you to be a blessing. मेरे मित्रों, आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है ताकि आप आशीष का कारण बन जाए। God gave that heart to Hannah. परमेश्वर ने हन्ना को वही हृदय दिए थे। She believed that she was called by God to produce a blessing for the nation. उनका यह विश्वास था कि परमेश्वर ने उनको पुकारा ताकि देशों के लिए एक आशीष वो उत्पन्न कर सके। That's why she brought forth the prophet Samuel to the nation of Israel, who anointed kings. इसलिए उन्होंने इस्राएल देश के लिए एक भविष्यवक्ता शामुएल भविष्यवक्ता को जन्म दिए थे जो राजाओं को अभिषेक किए थे। Yes, Eli said, Hannah, whatever you have asked of the Lord, He will give it to you. एली ने हन्ना को कहा, हन्ना, परमेश्वर से तुमने जो भी मांगा परमेश्वर सारी बात तुमको देने वाले हैं। I believe she asked God for a prophet, मुझे ऐसा विश्वास है उन्होंने परमेश्वर से एक नबी का मांग किया था, not just a child. केवल एक संतान नहीं। That's why she brought forth the prophet of God. इसीलिए परमेश्वर की नबी को उन्होंने पैदा किया था। Yes, you will bring forth God's prophecies and God's prophets. जी हाँ, परमेश्वर की भविष्यवक्ता और उनके भविष्यवाणी को उत्पन्न करने वाले हैं। That is the mission of Jesus calls now. अभी यीशु बुलाता है कि लक्ष्य यही है। The Lord told me it's no more going to be one brother Dinakaran, my son. परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे पुत्र, अभी सिर्फ एक भाई दिनकरन नहीं रहेंगे। This he said in 2008 when I lost my father, brother Dinakaran. ये बात उन्होंने सन 2008 में कहा था जब मैंने मेरे पिता डॉक्टर डीजेस दिनकरन को खो चुका था। He said, from now on I'll pour my spirit upon all flesh in the world. उन्होंने कहा, अभी से मैं पूरे धरती पे अपना पवित्र आत्मा सारी प्राणियों पे मैं उंडेलने वाला हूँ। And I give you the grace to walk in that power. और मैं तुमको अनुग्रह दूंगा ताकि उस सामर्थ पे तुम चल सको। And I'm going to raise young people who will see visions. मैं युवा लोगों को उठाऊंगा जो दर्शन देखेंगे। And your sons and daughters, those who receive me as Lord for the first time in their generation, in their life, they will prophesy. जो पुत्र कन्या उनके पीढ़ी में पहली बार मुझे अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया होगा, वो लोग भविष्यवाणी करेंगे। Every person who receives me as Lord through your ministry, I will make them prophesy also. तुम्हारे सेवकाई के माध्यम से हर एक व्यक्ति जो मुझे ग्रहण करेंगे मैं उनको भविष्यवाणी करने के लिए मदद करूंगा। Revelation 19:10 says, प्रकाशित वाक्य 19:10 में ऐसा लिखा है, the spirit of prophecy is the testimony of Jesus. यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। So the ones whom I have brought to me through your ministry, they will testify about me everywhere with the prophetic power. तुम्हारे सेवकाई के माध्यम से जिसको भी मैंने चुन लिया है वो भविष्यवाणी के सामर्थ्य के माध्यम से हर एक जगह मेरे नाम की गवाही देंगे। This is God's plan for the Jesus calls
ministry that He has given us. ये यीशु बुलाता है सेवकाई के लिए परमेश्वर की योजना है जिसे उन्होंने हमें दिया है। To raise Samuels as prophets who would anoint kings to build God's kingdom in the world in the days to come. ताकि सैमुएल जैसे हम नबियों को तैयार करें जो आने वाला कल में इस दुनिया में परमेश्वर की राज्य की स्थापना करने के लिए राजाओं का अभिषेक करेंगे। Yes, you are standing with us to raise God's prophets who would raise God's kings to rule in righteousness in the world. जी हाँ, आप हमारे संग खड़े हैं परमेश्वर के नबियों को तैयार करने के लिए जो परमेश्वर के राजाओं को अभिषेक करेंगे ताकि इस धरती पे परमेश्वर की धार्मिकता के राज स्थापित हो सके। As a Jesus God's partner, यीशु बोलता है कि सहभागी होने के नाते, as a Karunya partner, कारुण्य की सहभागी होने के नाते, as a Sisha partner, शीशा की सहभागी होने के नाते you are standing with us to raise prophets and apostles as Samuels would anoint kings to bring righteousness in the world. आप हमारे साथ खड़े हैं ताकि शमूएल के समान प्रेरित या नबी को हम खड़ा कर सके जो राजाओं का अभिषेक करेंगे और परमेश्वर की धार्मिकता का राज इस जगत पे फैलाएंगे। Spiritual prophets, आत्मिक भविष्यवक्ता, prophets who would find solutions to human problems through Karunya. भविष्यवक्ता जो कारुण्य के माध्यम से मानवीय समस्या का समाधान प्राप्त करेंगे। Caring for the poor little children, raising them up to be the prophets of God. जो गरीब बच्चों का सुधि लेके परमेश्वर के नबी के रूप में उनको तैयार करेंगे। This through the ministry of Sisha. ये शीशा के सेवकाई के माध्यम से होने वाला है। This is our mission. यही हमारा लक्ष्य है। And you are prophets of God, आप परमेश्वर की नबी हैं, standing with us to raise prophets. हमारे साथ खड़े हैं ताकि नबियों को हम तैयार कर सके। As God answered Hannah, जैसे परमेश्वर ने हन्ना को उत्तर दिया था, God is answering you. परमेश्वर आपको भी उत्तर दे रहे हैं। You will be blessed. आप आशीषित हो जाएंगे, Your children will increase. आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे, You will increase. आप भी जीवन में आगे बढ़ेंगे As it happened to Hannah. जैसे हन्ना के साथ हुआ था। Yes, the hand of God is coming upon you. जी हाँ, परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर उतर रही है। Secondly, Anna did not just stop with praying for her son. दूसरी बात, हन्ना सिर्फ एक बालक के लिए प्रार्थना करके रुक नहीं गई। She did not just stop with praying for a prophet of God to be born in her home. वो अपने घर में एक नबी की पैदाइश के लिए प्रार्थना करके रुक नहीं गई। She dealt with God again. उन्होंने फिर से परमेश्वर के सामने दुहाई दिया। As God gave her Samuel as a child, जैसे परमेश्वर ने उनको शमूएल के रूप में एक संतान को दिया, through a miraculous conception, एक आश्चर्य गर्भधारण के माध्यम से। according to 1 Samuel 2:20, पहला शमूएल 2:20 के अनुसार she took her son back to the tabernacle of God. उन्होंने अपना पुत्र को परमेश्वर की मंदिर में लेके गई And surrendered him for the service of the Lord. और परमेश्वर की सेवकाई के लिए उनका जीवन को समर्पित की And she would make dresses for him और उनके लिए कपड़ा तैयार करती थी and supported him. और उनका साथ दिया। She never gave her son for the service of the Lord because she had other sons. She gave all that she had to God, even her only son. ऐसा बात नहीं कि उनके पास और सारे पुत्र थे इसलिए उन्होंने अपना पुत्र शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। उन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। I've seen some people saying, if I get a child, I'll give my son for God's ministry. कुछ लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है, अगर परमेश्वर मुझे एक पुत्र संतान देंगे मैं उसको परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा। But I don't know what they mean because they enjoy all the fruits of the son. मुझे पता नहीं उनका मतलब क्या है क्योंकि वो पुत्र फल का सारा आशीष का आनंद उठा लेते हैं। Some say, my child is not able to walk or talk. If God heals my son, I will give him for God's ministry.
कोई लोग ऐसा कहते हैं, मेरा पुत्र बात नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, अगर परमेश्वर उसको चंगा करेंगे मैं उसको परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर or दूंगा, I'll give such a daughter to God's ministry. और उस तरह की बेटी को मैं परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा। I do not say this with sarcasm. मैं व्यंग्यता से इस बात को नहीं करता। God doesn't expect that. परमेश्वर इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं। God expects a sacrifice. परमेश्वर बलिदान की उम्मीद करते हैं। Wherever you are, your children can serve the Lord. आप जहाँ भी हैं, आपके बच्चे वहाँ परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। I've seen some parents making their children study to great heights. मैंने कुछ माता पिता को देखे हैं, अपने बच्चों को बहुत बेहतर शिक्षा दिए हैं। They work so hard to pay the bills for the children to be equipped to the best levels. वो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा चुकाते हैं ताकि उनको अच्छा से प्रशिक्षित किया जा सके। But then they give those children for God's service. उसके बाद उस बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर देते हैं। I continue to work hard to pay for the expenses of the children's future. और लगातार मेहनत करते चले जाते हैं कि बच्चों की भविष्य के लिए वो खर्चा कर सके। Some parents sacrifice so much to make their children as young partners in Jesus Calls ministry. Every month they support the ministry to care for millions of others through the child. कुछ माता पिता अपने बच्चों को युवा सहभागी बनाने के लिए बहुत बलिदान देते हैं। हर एक महीना वो हमारे साथ देते हैं ताकि उनके बच्चों के माध्यम से लाखों लोग परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सके। Hannah gave her only son to God's ministry. हन्ना अपना एकमात्र पुत्र को परमेश्वर की सेवकाई के लिए सौंप दी थी। God never stopped there. परमेश्वर वहीं रुक नहीं गए थे। When she sacrificed her only son to serve the Lord, God blessed her after that with 5 more children through the high priest Eli's blessing. जब उन्होंने अपना एकमात्र पुत्र का बलिदान परमेश्वर के सेवा के लिए किए, उसके बाद महायाजक एली के प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर ने उनको और 5 संतान से आशीषित किए। She gave one child, but God gave her back 5 children. उन्होंने परमेश्वर को अपना एक संतान दिया, लेकिन परमेश्वर ने उनको 5 और संतान से आशीषित किए। God will bless you also 5 times. परमेश्वर आपको भी 5 गुना आशीष देंगे Through your children, आपके बच्चों के माध्यम से, as they become prophets of God for the nations. जब वो देशों के लिए परमेश्वर के नबिया बन जाते हैं। And He will bless you with more in your family. और आपके परिवार में और आशीष से वो आपको आशीषित करेंगे as they become partners of God's ministry. जब वो परमेश्वर की सेवकाई के सहभागी बन जाते हैं। And the word of God's servant will come true. और परमेश्वर के दास का वचन पूरा हो जाएगा। As you read in 2 Chronicles 30:27. जैसे आप दूसरा इतिहास 30 उसका 27 में पढ़ते हैं, And Hebrews 13:17. और इब्रानियों 13-17 में पढ़ते हैं। The blessings and the prophecies given by God through His servants shall come upon your children. परमेश्वर की आशीष और उनके भविष्यवाणी जो उनके दास के माध्यम से दिया गया, वो आपके बच्चों के जीवन में पूरा हो जाएगा। And there will be great increase. और वहाँ बहुत बढ़ोतरी होगी। May this month be a month when God's peace comes upon you in every area of your life where you lack a blessing. इस महीना परमेश्वर की शांति आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आ जाए जहां भी आपको आशीष की कमियां हैं। May God's provisions and answers come upon you, whatever you have prayed for until now. अभी तक आपने जो भी प्रार्थना किए हैं, हर एक बातों पे परमेश्वर का प्रावधान और उत्तर आपके जीवन में उतर आए। But you make a covenant to give back everything that the Lord gives to Him to serve the Lord. परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर आपको जो भी देते हैं, उस सारी बातों को परमेश्वर को लौटाने के लिए आप उनके साथ एक वाचा बांधे। As the scripture says, as for me and my household, we will serve the Lord. जैसे वचन कहता है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करेंगे। Father, bless your children. पिता अपने बच्चों को आशीष दें। Let these promises be fulfilled in their lives. ये प्रतिज्ञा वचन उनके जीवन में पूरा हो जाए। Give them the grace to fulfill this covenant
in your presence. आपके हुजूरी में ये वाचा पूरा करने के लिए आप उनको अनुग्रह दे। We give you all the glory for your blessings upon them this month. इस महीना में उनके ऊपर सारा आशीष के लिए आपको सारा महिमा देते हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें।